अब मैं पदयात्रा करूंगा, हिसुआ अनुमंडल बनाओ पदयात्रा की शुरुआत श्री बाबू के गर्भगृह खनमा से मैं शुरुआत 15 सितंबर को करने जा रहा हूं। तो ऑन कैमरा ही आके बोल रहे हैं कि मैं ठेकेदार हूं। ये शराब बेचवाबो, बालू बेचवाबो है। संघर्ष का दूसरा नाम लोग कहते हैं नवादा हिसुआ में। मेरा नाम ये कन्हैया कुमार बादल, सांगा संजीत कन्हैया कुमार बादल। मेरे पिता शिक्षक थे, मैं स्कॉलरशिप भी रहा, लेकिन तमाम चीजों को छोड़कर मैं समाज सेवा को परित सरस धर्म नहीं भाई, इस एक पुनीत कार्य समझकर और संघर्ष को अपना जीवन साथी बनाकर हिसुआ अनुमंडल समेत तमाम, चाहे हिंसा के विरुद्ध हो, व्यवसायियों के लिए हो, अनुमंडल की बात हो, मंझे प्रखंड की बात हो, निमदारगंज प्रखंड की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर मैं अनावर संघर्ष 25 सालों से मैं कर रहा हूं। लेकिन मैंने काफी चिंतन करने के बाद ऐसा लगा मुझे इधर कि अब मैं पदयात्रा करूंगा, हिसुआ अनुमंडल बनाओ पदयात्रा की शुरुआत श्री बाबू के गर्भगृह खनमा से मैं शुरुआत 15 सितंबर को करने जा रहा हूं। 15 सितंबर को पदयात्रा करने जा रहा हूं। यात्रा नहीं, कौन सा समझिएगा, पदयात्रा करने के लिए जा रहा हूं। जो शुरुआत खनमा शुरू होगा, चांदनी चौक हो, नरहट हो, शेखपुरा हो, हिसुआ हो, बाजार हो, बलियारू हो, उड़सा हो, धमावल हो, तमाम गांवों से होते हुए वो पदयात्रा चलेगा। और उसके पहले डोर टू डोर हर घर दस्तक देना है हिसुआ अनुमंडल पदयात्रा को सफल बनाने के लिए। इसलिए 15 सितंबर से हमारी पदयात्रा चालू हो रहा है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने जनता का मुद्दा है हिसुआ अनुमंडल बनाना, मंझे प्रखंड बनाना, निमदारगंज को प्रखंड बनाना, लेकिन यहाँ के नेता गली बनाओ, नली बनाओ, शराब बेचवाबो, बालू बेचवाबो, ये मुद्दा को भटका देते हैं। तो जनता का मुद्दा को इन लोगों ने हनन किया है। इसलिए और आगे आपको जो पूछना है वो पूछिए। लेकिन सर, आप पर कई आरोप लगता है कि आप रजौली विधानसभा से आते हैं, ऐसे में वर्तमान जो विधायक है वो बताते हैं, तो आप अपने विधानसभा पर ध्यान दीजिए, उनका कहना। और आप लगातार हिसुआ 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 करते रहते हैं। हाल में ही वो कमेंट भी किए थे, तो मुझे लगा कि राजनीति कभी परिपक्वता जो पूर्व या वर्तमान उनमें नहीं है। एक तो ऑन कैमरा ही आके बोल रहे हैं कि मैं ठेकेदार हूं, एक तो मुझे लगता है परिपक्वता राजनीति शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है। क्योंकि मैं जब लाइव आकर बताया तो उन्होंने कहा ये तो पढ़ते हैं रजौली विधानसभा में। अरे भाई, लोकतंत्र में कहीं सेवा, पहले तो ये समझ, एक विधायिका होकर बोलना मुझे लगता है कि बहुत राजनैतिक अपरिपक्वता है। राजनीति नाम का, राजनीति शब्द का उनको अर्थ भी मालूम नहीं है। और मैंने पहले भी पोस्ट किया था कि विधायक बनने के पहले, बनने के बाद भी कुछ भी नहीं किए, लेकिन उसके पहले एक पोस्ट दिखा दे, एक मीडिया का पेपर, चाहे प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया का, एक जनता के बीच सोशल मीडिया पर डाल दे, पूर्व हो या वर्तमान हो, कि मैंने संघर्ष किया है, चाहे व्यवसायियों नवीन के लिए हो, चाहे अनुमंडल की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, किसी चीज को लेकर, चाहे बिजली की बात हो। तो उन लोगों के पास तो राजनीतिक अपरिपक्वता है, कभी संघर्ष किया नहीं, तो आरोप लगाएंगे ही। रजौली, मेरा पिताजी वोट यहाँ दिए, मैं हिसुआ विधानसभा में जन्म लिया, मैं हिसुआ विधानसभा में कर्म कर रहा हूँ, मैं हिसुआ विधानसभा विश्व शांति चौक पर रोया हूँ, 17 मुकदमा हुआ है, सीसीए लगा है, सब हिसुआ के माता पिता, भाई बहन, किसान, छात्र छात्राओं के लिए। बिजली जिस समय आंख में चौनी होती थी, माननीय जो पूर्व विधायक हैं, जो विकास पुरुष कहते हैं, हमारी नजरों से विकास पुरुष नहीं है, लेकिन वो विकास पुरुष कहते हैं। तो बिजली के लिए मैंने आंदोलन किया है। 5 MVA 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा है। आप मेरा बादल विकल्प है, उसमें जाइए, ग्रुप में सोशल मीडिया में खोज करिए और उनको कहिए तो वो दिखा दे। तो इसलिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। इसलिए बालू माफिया, शराब माफिया, लेबर माफिया को हिसुआ की जनता जो है, सीधी सादी जनता है, वो विकल्प के रूप में हिसुआ के कल्याणार्थ हेतु संघर्षशीलता और निर्भीकता का जो प्रतीक कन्हैया है, उसको विकल्प के रूप में देख रहा है। लेकिन हिसुआ अनुमंडल के लिए विधायिका जी कहती है कि हम आवाज उठा चुके हैं, ये सरकार का काम है। सरकार का, उनको पता नहीं है कि आंदोलन अब पद यात्रा से देश आजाद हो गया। हाल फिलहाल में देखने होंगे प्रशांत जी खाली मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को पेंशन बनाना पड़ा,
तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग, राजनीति का ट्रेनिंग लेना होगा। संघर्ष करने वाले जो भी नेता, उनसे विधायक बनना। हम तो हाल फिलहाल में धमौल में यात्रा कर रहे थे, लोगों ने कहा उन लोग सिर्फ विधायक बनने के लिए संघर्ष करता है, ना कि अनुमंडल बनाने के लिए, ना कि प्रखंड बनाने के लिए। उन लोग जो नेता है सिर्फ गली नल्ली उनका मुद्दा है। इसलिए मैं तमाम युवाओं से, हिसुआ की जनता से कहूंगा, इस बार आप वोटिंग करिए तो हिसुआ को पूर्ण अनुमंडल को दर्जा के लिए वोट करिए। लेकिन सर, जो आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, ये तो चुनाव से पहले भी आप कर सकते थे। मैं थक गया पत्रकार बंधु, मैं अनशन किया, उपवास किया, धरना किया, काली पट्टी लगाया, खुली चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को, जिला समाहर्ता को लिखा, तमाम। तो मेरा चिंतन आया, यह पदयात्रा 20वीं सदी 21वीं सदी में भी हुआ था। नानक किए थे, बुद्ध किए थे, शंकराचार्य किए थे, इधर हाल फिलहाल चंद्रबाबू नायडू किए, गांधी जी किए थे, दांडी यात्रा किए। तो इसलिए मेरी समझ में आया कि अब एक ही ब्रह्मास्त्र है, वही आज छोड़ा हूं मैं कि अब 15 सितंबर को हमारी पदयात्रा, श्री बाबू जो बिहार केसरी कहा जाते थे, जो ईमानदारी का दूसरा नाम थे, श्री बाबू के गर्भगृह खनमा से शुरुआत होगा। शेखपुरा, नरहट, तमाम गांव, बदलपुर होते हुए हिसुआ, पांचू चौक, बलियारी, उड़सा, तमाम जनता को जगाना। पदयात्रा एक सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा चीज है। ये यात्रा कब तक चलेगी सर? 15 सितंबर से चलेगी और नवादा कलेक्ट्रेट के पास जाके समाप्त हो गए प्रथम स्टेप। फिर दूसरा घोषणा करेंगे जो हिसुआ विश्व शांति चौक से पटना के लिए होगा, लेकिन प्रथम जो है वो 15 सितंबर से पदयात्रा चालू होने जा रहा है। हिसुआ अनुमंडल बनाओ पदयात्रा। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का 4 मुख्य समस्या क्या अभी फिलहाल है? बता तो दिया, हिसुआ तो पहला सबसे अनुमंडल, मंझवे प्रखंड, निमदारगंज प्रखंड। यहाँ है क्या? यहाँ लोगों ने क्या किया? पूर्व विधायक पर आप आरोप लगा रहे हैं परिपक्वता का। 15 साल विधायक रह चुके हैं। 15 साल नहीं, 25 साल। तो आप जाइए बगल के हॉस्पिटल, एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं लगा है। मैं नहीं कर रहा हूं, अनुमंडल नहीं बना है। 15 साल जरा सा समय होता है। 15 साल माननीय महोदय पत्रकार बंधु कन्हैया कुमार बादल के लिए 1 साल काफी होगा। मुखिया बना था, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। यहाँ पर हमारे पंचायत के भी डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी बैठे हुए हैं, एक पत्रकार चंदन। किसी का लियाकत नहीं होता था कि भ्रष्टाचार कर ले। 1 साल के अंदर नहीं, 6 महीना के अंदर हिसुआ अनुमंडल बनेगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा हिसुआ। यहाँ के लोग, युवा लोग कहेगा, यहाँ के जो फूल हैं, जो कली समान हमारे बच्चे हैं, कहेगा कि कोई सदन में गया है। इन लोगों के पास कोई राजनीतिक चरित्र है? वो ऑन कैमरा बोलते हैं कि ठेकेदार नहीं होते तो मैं विधायक नहीं बनता। बोलिए कितनी शर्म की बात है, कितना अज्ञानता है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, जैसा उनका कहना है। क्या इसमें क्या उतार रहे हैं? पूरा बिहार में, पूरा देश में गली नली, यही तो उनके पास मुद्दा है। गली नली कोई मुद्दा है? कि मुखिया भी बना रहा है, प्रमुख भी बना रहा है, पंचायत समिति भी बना रहा है, विधायक जी भी बना रहे हैं, सांसद महोदय भी बना रहे हैं, एमएलसी साहब भी बना रहे हैं। हिसुआ अनुमंडल बनना चाहिए। हिसुआ अनुमंडल अगर बनता है तो अनुमंडलीय अस्पताल बन जाता है। ये जानकारी रखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाता है, मेडिकल कॉलेज, सारा व्यवस्था दुरुस्त हो जाता है। अभी आप फिलहाल किस पार्टी में? पार्टी जनता पार्टी है, जनता पार्टी है। और जनता के बीच में बताया कि हिसुआ बनाओ पदयात्रा 15 सितंबर से चालू होने जा रहा है। उसको सफल बनाने हेतु गांव गांव, घर घर यात्रा करेंगे। यात्रा में होता है कि गाड़ी से चल, लेकिन वो जो होगा 15 सितंबर से वो पद यात्रा होगा। कुछ दिन पहले आप जन सुराज में शामिल थे। हाँ, क्या वजह रहा? 19-14 सालों के बाद मुझे ऐसा लगा था कि कोई शख्स सत्याग्रह की बात करता है, क्योंकि नाम भी मेरा कन्हैया है। इसे छोड़ क्यों दिया? कन्हैया सत्य के लिए। वो शराब की जो बात की मुझे काफी, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष किया शराब के खिलाफ। बच्चे को जा कर संकल्प दिया है अग्नि के समझ। जिस घर में शराब होगा, जिस घर में नशा होगा, नशा नाश का घर है। यही बात उनका एक गलत रहता है। मैं प्रशांत किशोर जी से भी कहना चाहूंगा, इसमें आप सुधार लाइए। शराब के बारे में नहीं बोलिए कि शराब चालू हो जाए। इसके लिए नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अच्छा, बहुत बड़ा काम किए थे हमारी आवाज को। ये परमात्मा के हित की बात है। झूठ, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार जो पंच महापाप है, उसमें एक नशा। कहाँ गांधी के सिद्धांत? गांधी शराब की बात करते थे,
प्रशांत किशोर जी, आप गांधी के विचारों पर चलना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप संघर्ष को अपना रहे हैं, लेकिन शराब चालू कराने की बात नहीं करिए, नहीं तो आपका हरास हो जाएगा। इसलिए कुछ विचार अच्छा नहीं लगा, सत्याग्रह की बात करते हैं, लेकिन वो सटीक हमारे अनुसार नहीं बैठ पाया। वहां भी वो ठेकेदार ही रहे, वहां भी दलाल ही रहे, वहां भी शराब माफिया अगर हो, वहां लेबर माफिया हो। लेबर माफिया क्या होता है? खून चूसने वाला। तो इसलिए मुझे लगा सत्याग्रह की बात करते हैं, लेकिन वो सही दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए जनता मेरा मालिक था, जनता के लिए संघर्ष करता हूँ। इसमें विधानसभा क्षेत्र में चलते भैया ने तो भाभी, कन्हैया कैसे रहेंगे? भैया भाभी अब कहाँ से? संघर्ष करने वाला चाहे कन्हैया हो, कन्हैया से ही कल्याण होना, इसलिए संघर्ष के लोग समझेंगे और देख रहे हैं, संघर्ष को लोग अपनाएंगे, क्योंकि पहली बार कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति सदन पहुंचेगा। विकल्प के रूप में संघर्ष करने वाले व्यक्ति को कर्म का फल मिलना ही मिलना है पत्रकार बंधु, इसलिए निश्चित रहिए। वो सब कहने दीजिए कि कोई रजौली कहते हैं तो कोई, अरे मेरा जन्म हुआ हिसुआ की धरती, हिसुआ विधानसभा में हमारे पिताजी वोट दिए, बाबा वोट दिए, मैं भी वोट दिया है। 2010 परिसीमन में चेंज हुआ, ये कौन बड़ी भारी बात है? कहाँ के हैं विवेक ठाकुर जी? अनिल जी जिस समय विधायक बने थे कहाँ के थे? फुलमा के थे उस समय पर। ये सब कोई मायने नहीं रखता है। ये राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण राजनीति में उतना ज्ञान नहीं है, इस कारण मुंह से निकल जाता है। इसके लिए भी उनको धन्यवाद, क्योंकि व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी से है नहीं, राजनीति में विचारों का लड़ाई होता है।